जय श्री राम सभी को। दिव्य संकल्प के आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेंद्र सांगवा, फाउंडर ऑफ दिव्य संकल्प और आपका स्पिरिचुअल कोच। आज कुछ सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल मुझसे पूछे गए जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके द्वारा, और कुछ और भी लोग हैं जो हमारे पास इंक्वायरी के लिए आए, तो उन्होंने भी ये सवाल पूछे। तो मैंने लगभग 6 सवालों का कलेक्शन बनाया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना करके आपके साथ में शेयर करूं, ताकि मेरे क्लाइंट्स के और जो मेरे पास इंक्वायरी आई उनके डाउट्स तो क्लियर हो ही, लेकिन आप सबके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। क्योंकि आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में और थर्ड आई के एक्टिवेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है वो थर्ड आई एक्टिवेशन कैसे होती है, उसी के ऊपर कुछ 5 से 6 सवाल मुझे मिले थे, तो मैं उन्हीं सवालों का जवाब आपको इन वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कोई सवाल है ऐसा जिसका जवाब आपको नहीं मिला है और आपके मन में वो सवाल उबड़ रहा है बट उसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं उस पर आपका वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे दी गई है। हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे आपको दिया गया है। उसके बाद में चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, अब जो हमारा क्वेश्चन है उससे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक इंसान के लिए थर्ड आई कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सवाल मुझसे पूछा गया कि एक इंसान के लिए थर्ड आई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे अगर कोई इंसान थर्ड आई के ऊपर काम नहीं करना चाहता है तब भी उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी जैसी उसकी चलती आ रही है, और थर्ड आई एक्टिवेट कर लेगा उसके बाद में भी उसकी लाइफ में काफ़ी सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, बट वो हर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता। तो इसे हमें जब समझना है ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अंदर से सोचना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो जब बात आती है कि थर्ड आई एक इंसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे मेरा जवाब रहेगा कि अगर आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में आप रुचि रखते हैं, तो थर्ड आई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही रुचि रखते हैं, अध्यात्म से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड आई एक्टिवेशन आपकी ज़िंदगी में कुछ क्वालिटीज़ एड ऑन ज़रूर करती है। जैसे जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आपकी समझ बेहतर हो जाती है। आप जीवन में जो परिस्थितियाँ, जो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है, उनको अच्छे से संभाल पाते हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको डिसीजंस लेने हैं, उनमें आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। ये आपकी लाइफ में सबसे अहम रोल उत्पन्न करता है जब आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, मटेरियलिस्टिकली जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिलती है। जैसे हम गाइडेंस हर वक्त किसी न किसी से लेते रहते हैं, हमारे जीवन में कई बार हमने ली है और आगे भी लेते रहेंगे, और हर कोई लेता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने से बड़े लोगों से या फिर अपने ही हम उम्र के लोग जो कि कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो उनसे हम गाइडेंस लेते हैं। या किसी ने किसी फील्ड में कुछ किया है तो हम उससे गाइडेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी जानकारी है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको किसी ने गाइडेंस दी, बट आपका मन नहीं मान रहा उसके ऊपर काम करने को लेकर के। वहाँ पर ना आपको ज़रूरत होती इनर गाइडेंस की, और जिस समय आपको इनर गाइडेंस की ज़रूरत होती, उस वक्त आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये होता है तो आप उस सिचुएशन से फटाक से निकल जाएंगे, आपको वक्त नहीं लगेगा, आप फंसे नहीं रहेंगे उस सिचुएशन में। तो इसलिए ये थर्ड आई इंपॉर्टेंट है आपकी। दूसरी बात अध्यात्म जगत की करते हैं। अध्यात्म जगत में जब तक आप थर्ड आई एक्टिवेट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको ये पता ही नहीं होता है कि आप जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसका एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे जब एक वेबसाइट चलती है या जब एक एंड्रॉयड ऐप चलता है, तो उसके पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग चलती है। अगर उस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा भी कुछ डेवलपर ने या किसी व्यक्ति ने कुछ ग्लिच कर दिया या कुछ बग डाल दिया या कुछ ऐसी कोड डाल दिए
ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि आपका डेटा वो चुराने लग गया, लेकिन आपको तो नहीं पता, आप तो आराम से उसको यूज़ कर रहे हो, मज़ा आ रहा है आपको तो ऐप यूज़ करने में। उसी प्रकार से जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि सूक्ष्म जगत में आपकी प्रैक्टिसेस से क्या हो रहा है, सूक्ष्म जगत में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो सूक्ष्म जगत में इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले जो कुछ भी होता है वो सूक्ष्म जगत में ही होता है, सूक्ष्म जगत के बाद में फिर आपको यहाँ पर उसका इम्पैक्ट बाद में देखने को मिलता है। तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आप ये जान पाते हैं कि आप जो जाप कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उससे कैसी एनर्जी उत्पन्न हो रही है, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, कहीं कोई बंधन तो नहीं लगे हैं, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी तो ऐसे नहीं है जो बीच में चोरी कर रही है, आपका मेडिटेशन कैसा जा रहा है, आप थर्ड आई के माध्यम से आगे बढ़ते हुए और नया ज्ञान जो है वो समझ पाते हैं, नई नॉलेज जो है वो गेन कर पाते हैं। वरना अगर आपके पास थर्ड आई नहीं है, आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से लेंगे, किताबों से लेंगे, आप किसी से पूछेंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिथ्या ज्ञान मिलेगा, ऐसा जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, और वो चीज़ें आपको मिलेगी। और जब आप उनको फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कहीं नहीं पहुँचोगे और आप सिर्फ और सिर्फ जाप ध्यान ये सब करते रह जाओगे और कुछ भी परिणाम हाथ नहीं लगने वाला। और जब हमें कुछ भी परिणाम हाथ नहीं लगता है तो हम क्या कहते हैं फिर, अरे मतलब अनुभव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, अनुभव होना भी नहीं चाहिए ये वो, वरना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अगर आपको इसका डर है कि आपको अनुभव हो गया और आपके अंदर अहंकार आ गया, अगर आपको इसका डर है कि आपके अंदर ज्ञान आ गया और आप जो है वो ज्ञान के मद में चूर हो जाएंगे, तो मतलब अभी ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की। जब तक आपके सामने आपके पास हर चीज़ होने के बाद में भी आप सरलता और साधारण मनुष्य की तरह या जो एक साधारण मानसिकता के साथ में जब तक उभर के नहीं आएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है आपके आध्यात्मिक होने का। तो एक जो चाल चली होती है जिसमें हमें बस भेड़ चाल चलना होता है, उसमें मत चलिए, अध्यात्म में कुछ नई खोज करिए। और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कुछ नया और अच्छा सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। दूसरा सवाल है कि सर कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे 100% थर्ड आई एक्टिवेट हो ही जाए। तो अगर इस सवाल के जवाब की बात करें तो वैसे ऐसा कोई तरीका फिक्स है ही नहीं जिससे आपके 100% थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। लेकिन अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा सही तरीके से एक ही मंत्र का जाप लगातार अपने पूरे ज़िंदगी में शुरू कर दो, या ऐसा मतलब एक निर्णय ले लो कि यही करना है। और 1 माला 2 माला 5 मिनट 10 मिनट ऐसा नहीं, मिनिमम टू मिनिमम 45 मिनट से 1 घंटा मिनिमम है। 1 घंटा आप जाप करो एक ही मंत्र का, डेली बैठ करके संकल्प लगा करके अच्छी तरीके से सही विधि से साक्षी मान करके तब जो है आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी ही होगी। समय ज़रूर किसी को कम या ज़्यादा लग जाता है लेकिन होगी ज़रूर। कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसका 2-3 दिन में जागृत हो जाए, कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसको 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल 5 साल लग जाए, लेकिन खुलेगी ज़रूर। और ऐसा वक्त जब आएगा तो उसकी थर्ड आई बहुत अच्छी खुलेगी। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे सेफेस्ट चीज़ है जाप करो, अच्छा मंत्र पकड़ो, सिंपल मंत्र पकड़ो और उसका जाप शुरू कर दो। सही तरीके से करना ज़रूरी होता है। और वरना अगर नेगेटिविटी को साथ में लेकर के जाप आप करोगे तो नेगेटिविटी खाती रहेगी और आपको दिक्कतें पैदा करेगी। फिर आप जाके बोलोगे भाई जाप करने से तो दिक्कतें पैदा होती है, ये होती वो होता। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल हमारे पास में आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि थर्ड आई जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिसने थर्ड आई का कभी अनुभव नहीं किया वो यही बात कहेगा, चाहे आप उसको कितने प्रमाण दे दो। तो हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं और नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ मत दो प्रमाण। अगर आपके पास में थर्ड आई है, कोई कह रहा है तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम फ्रॉड हो, तुम ये हो वो हो, ठीक है, उसको कहो कि तुम्हारी नज़र में मैं जो हूँ तुम मुझे वैसा ही सोचो, ये समझो। हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना समय आप उसमें बहस में लगाएंगे, जितना समय आप उस प्रूव करने में लगाएंगे, उतना समय आप अपनी थर्ड आई के ऊपर प्रैक्टिस में लगाइए, और ज़्यादा कुछ खोज करने में लगाइए, और ज़्यादा कुछ करने में लगाइए। क्योंकि लोगों को काम होता है कि जब किसी के पास में कोई चीज़ देखते हैं कि इसके पास में वो है लेकिन मेरे पास में नहीं है, तो वो आपको नकारते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब भी लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है
वो किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, भाई तुम्हारे पास ये है तो ये करके दिखाओ, जबकि वो तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, और तुम क्यों करके दिखाओगे? तुम किसी के गुलाम तो हो नहीं। और भगवान की भक्ति करना किसी से पूछ के नहीं की जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ज़रूरी नहीं होता उसमें नियमों का पालन करना। भक्ति में कभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और बिना नियमों के थर्ड आई खुलते मैंने देखा है। ठीक है, जो ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं ना, वो बिना किसी थर्ड आई के, बिना किसी अनुभव के ऐसे ही चलते रहते हैं, और दिखावा करने के लिए बस माला पकड़े हुए 24 घंटे पता नहीं कैसे कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, अलग अलग तरीके के भांति भांति के रंग रंगे हुए चेहरों पर वो घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का अहंकार होता है। अगर उन्हें अहंकार का ज्ञान हो जाता तो शायद वो ये सब ना करते, लेकिन उन्हें ज्ञान का इतना अहंकार हो जाता है कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ याद कर लिया है, और वही चीज़ उन्हें जो है वो सर्वज्ञानी बनाती है। तो वो फिर हर किसी को फ्रॉड या फिर ढोंगी साबित करेंगे, हर किसी को जो है वो गलत साबित करेंगे। तो आपको लोगों की इन बातों पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने भगवान पर, अपने आप पे विश्वास रखना है, आपके अनुभवों पर विश्वास होना चाहिए। और अध्यात्म कभी ज्ञान से चलता ही नहीं है, अध्यात्म अनुभव से चलता है। फिर अगला सवाल आता है कि क्या थर्ड आई के जरिए भगवान या देवी देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं? भाई दर्शन क्या चीज़ है, बातें भी की जा सकती हैं, उनसे ज्ञान भी सीखा जा सकता है, उनसे मदद भी ली जा सकती है, हर चीज़ हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी थर्ड आई खुलती है तो देवी देवताओं के दर्शन होना, भगवान के दर्शन होना, उनके साथ में कम्युनिकेट करना, ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, साक्षात दर्शन में और थर्ड आई से दर्शन में दोनों में फ़र्क होता है। साक्षात दर्शन बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, और साक्षात दर्शन की ऊर्जा काफ़ी अलग होती है, इसलिए वो बार बार ऐसा नहीं होता कि आपके साथ हर समय साक्षात देवी देवता खड़े रहे। बहुत ही कम ऐसे बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन अगर बात करें आपकी थर्ड आई से, तो वहाँ पे आपके साथ में घंटों घंटों तक जो है वो देवता और भगवान जो है वो साथ रहते हैं, उनकी ऊर्जाएं साथ रहती है, सिद्धि शक्तियाँ उनकी साथ रहती है, और आपको हर पग पर गाइड करती है, बशर्ते आप अपना व्यवहार हमेशा सही रखें। नियमों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना व्यवहार ठीक रखना है, अपने मन के भाव ठीक रखने हैं, बस। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल आता है, कोई सावधानियां जो हमें थर्ड आई एक्टिवेशन के दौरान रखनी चाहिए? ज़्यादा कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना रखो कि कोई भी आकर के थर्ड आई के ऊपर कुछ बोल रहा है आपको, या कोई संदेश दे रहा है, या कुछ दिखा रहा है, या कुछ देने का लालच दे रहा है, या कुछ लेने का मांग कर रहा है, वहाँ पे आपको अवेयर रहना है कि आप हर किसी के साथ कम्युनिकेट ना करें, चाहे वो आपके देवता के रूप में ही क्यों नहीं आया है, आपके इष्ट के रूप में ही क्यों नहीं आया है। दूसरी बात है, जब तक आप पूरी तरीके से पारंगत नहीं हो जाते, हर किसी की बात ना माने। तीसरी बात है, जब तक आप पारंगत नहीं हो जाते, किसी को भी अपना अनुभव ऐसे चिल्ला चिल्ला करके ना बताएं, हर किसी को ना बताएं, हर किसी की चेकिंग ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सूक्ष्म जगत में एंटर करने की कोशिश ना करें। बस आप देखें लेकिन एंटर ना करें, वहाँ पे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा ना हो, यही आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपका व्यवहार, आपका खान पान और आपका भाव, आपका आचरण सदैव अच्छा हो, सकारात्मक हो और सात्विक हो, ये ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में जो अंतिम सवाल है वो ये है कि थर्ड आई पाने के लिए कि इंसान को किस तरह से अपने आप को ढालना चाहिए। इसका जवाब मैंने अभी लास्ट वाले सवाल में दे दिया है कि आपको सात्विक रहना है, साधारण रहना है, और सकारात्मक रहना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी देवता, भगवान, थर्ड आई, अध्यात्म, ये सब आपको मटेरियलिस्टिक किसी चीज़ से दूर नहीं करते हैं, बशर्ते वो तब आपको रोकते हैं जब आप उस चीज़ को कमाने के लिए गलत तरीकों का यूज़ करते हैं, या फिर उस, मान लो आपने पैसे कमाए लेकिन उस पैसे से किसी का बुरा हो गया, तो वो गलत है। बाकी आप कितने ही पैसे कमाओ, कितने ही अमीर बनो, भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो जो लोग कहते हैं कि भाई माया से आप दूर रहो, इस माया से दूर रहने की बात ही नहीं होती है। वो माया कुछ और माया होती है, जिसको आगे जा कर के हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे माया के पॉइंट को। तो वो जब माया से दूर रहोगे आप, तभी आप भगवान के पास पहुंचोगे। पैसों से दूर रह करके आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जब जब आप पैसों से दूर होंगे, पैसा आपको अपनी तरफ खींचेगा और आपका दिमाग भटक जाएगा। बस आप अपना काम करते रहिए, कर्म योगी हैं तो काम करते रहिए, और साथ में भगवान को धन्यवाद देते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए आपकी थर्ड आई सबकी खुले, और आप सब बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। जय श्री राम सभी को।